अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वाले का बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप यकीनन मुझे जो देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे पता नहीं कि इस टाइम बॉबी कहाँ पर पहुँचा हुआ है। ख़वातीन व हज़रात, फैसलाबाद में जैसे आप जानते हैं कि कुछ मेजर इशूज़ हैं जिन पर बार बार हम ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं, तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद महकमे जो हैं या जो इदारे हैं वो और बड़े मामला हैं जिनको सॉल्व करने में मसरूफ़ हैं। हमारा काम सिर्फ नोटिस दिलाना है, नोटिस में लाना है, हमारा काम दिखा देना है कि भाई ये इशू है, उसको सॉल्व कब करना है कब नहीं करना ये इदारों का काम है, लेकिन तंबीह करना, रिमाइंडर देना और फॉलो अप भी लेना, कहीं ना कहीं हमारी टीम हमारे इदारों के साथ फॉलो अप भी लेती है, तो ये हमारा काम है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं जो मेन बकर मंडी रोड है, ये राजबाग रोड, जब आप झंग से आते हैं, झंग रोड की तरफ से आते हैं, झंग बाज़ार की तरफ से आते हैं, तो यूनिवर्सिटी चौक से आगे जब आप मेन बकर मंडी रोड जिसको कहलाता है, हम उस रोड पर अभी मौजूद हैं। आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ महीने पहले भी हमने स्ट्रीट लाइट्स पर बात की थी। फैसलाबाद में कुछ ऐसे मेन रोड्स हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से वहां पर वारदातें भी हैं, जिसकी वजह से वहां पर हादसात भी हैं, लोगों से छीना झपटी भी हो रही है, लोगों को लूटा भी जा रहा है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, मैं अब आपको दिखाता चलूँ। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये बिल्कुल मेन जो पुरानी बकर मंडी है वहाँ पर है। मैं इस टाइम एक कॉलेज के अंडर हूँ। आए ज़रा पीछे आए, मैं आपको दिखाता हूँ इस कॉलेज का नाम क्या है। टोटल अंधेरा, मतलब ये चौक है, राउंड है, टोटल अंधेरा है। ना कॉलेज वालों ने ज़रूरी समझा कि कोई एक लाइट यहाँ पर लगा दी जाए इस कॉर्नर पे। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर लाइट ये बंद कर दी जाए ना, जो इस टाइम मेरे मुँह पर आ रही है, ठीक है, ये तो कैमरे की लाइट है, तो इधर टोटल अंधेरा है। ठीक है, बल्कि मेरा तो दिल चाहता है आप लाइट बंद करके लोगों को बताएं कि पता चले कि लाइट जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा जी, ये जो कॉलेज है मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा। ये कॉलेज है जनाब ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स बराए ख़वातीन। ठीक है, ये जनाब लिखा हुआ है ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स बराए ख़वातीन फैसलाबाद। जनाब ये कॉलेज है, टोटल अंधेरा है। वहाँ पे कॉर्नर में नशई बैठे हुए थे, अभी हमें देखकर भागें। ठीक है, और यकीनन यहाँ पे वारदातें डेफिनेटली होती होंगी। ये चौक आप देखें, इधर आए, अब ये मेन चौक है। ये रास्ता जो है स्ट्रेट वे, ये जो मोटर मार्केट है और लकड़ मंडी है, ये उसको ये रोड जाता है। मैं ज़रा अपने कैमरामैन को बोलूँगा ज़रा आपको दिखाए, आपको इस पूरे रोड पर कहीं भी लाइट नज़र आ रही है? कहीं कोई लाइट नहीं है, टोटल अंधेरा है। ये सिर्फ जो थोड़ी बहुत आपको लाइट नज़र आ रही है, ये सिर्फ आपको ये जो हमारे कैमरे की लाइट है वो नज़र आ रही है। ये मेन पोल है, जो कि अब आप ये भी देखें, ये भी कैसी बात है। ये मेन पोल लगा हुआ है जनाब, बिजली का खंभा है, कोई लाइट नहीं है। सबसे पहले तो इस पोल का इस चौक के अंदर होना ही नहीं बनता। अब आप देखें, अचानक से कोई स्पीड से अगर यहाँ से आता है तो खुदा ना खास्ता वो इसके अंदर लग सकता है, क्योंकि अंधेरा है, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। कोई लाइट नहीं है इस पोल के ऊपर कि कोई लोगों को इंटीमेट कर दे, लोगों को इंडिकेट करते कि जी यहाँ पर पोल है, ध्यान से गुजरें। ये मेन रोड है, मेन चौक है। ठीक है, यहाँ से स्पीड से ट्रैफिक आती है और ट्रैफिक ने यहाँ से टर्न भी लेना है, क्योंकि ये मेन रोड भी है, लोगों की रहायशें भी हैं, मस्जिद भी बिल्कुल साथ है। ठीक है, और ये बाजार लकड़ मंडी और मोटर मार्केट को जाता है, ये जो पूरा रोड मेन रोड है। अब ये बीच के अंदर इस पोल का क्या काम है? बिजली का पोल है, तारें लगी हुई हैं, आगे जो पोल है बिजली का ये बिल्कुल साथ है, वो वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, वो वहाँ पर साइड पर है, ओके है। इसका क्या तुक्का है? यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते होंगे, यहाँ पे लोग इस पोल में बचते भी होंगे और यहाँ पर चोरी भी होती होगी, डकैती भी होती होगी। क्यों? रीज़न ये है कि एक तो ये अंधेरा यहाँ पर बहुत है, बिल्कुल अंधेरा है, कोई एक लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर मसाइल का शिकार होगा। आज एक ये रोड है, इस हवाले से मैं लोगों से गुफ्तगू भी करूँगा कि यहाँ पर जो वारदात की जो सूरत हाल है वो क्या है। यहाँ पर लाइट्स नहीं हैं, क्या यहाँ की जो इंतज़ामिया है या यहाँ के जो रहायशी हैं या यहाँ के जो दुकानदार हैं, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कराई आज तक? क्या उनके साथ कोई वाक़यात नहीं हो रहे? बड़े हंसी खुशी रह रहे हैं, बहुत सुखी रह रहे हैं? ये आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम 2 से 3 ऐसे पॉइंट्स आज हमने जो आज के प्रोग्राम में प्लान किए हुए हैं, मैं आपको वो प्लान के तहत वो तमाम स्ट्रीट्स दिखाऊंगा, वो रोड्स दिखाऊंगा जहाँ पे स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है, अंधेरा है और वहाँ पर चोरियाँ भी हो रही हैं, वहाँ पर डकैतियाँ भी हो रही हैं, लोगों को जान से भी मारा जा रहा है। ठीक है, और हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनका कोई इस पर ध्यान नहीं है। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। भैया अस्सलाम वालेकुम। इससे करो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? स्नैन। आप इधर दुकान है आपकी या आपका घर है? नहीं, हमारा घर जंग बाजार है। जंग बाजार है। इधर किधर जा रहे हैं? इधर रीम टाउन जा रहे। तो ये तो इधर तो बहुत अंधेरा है और कोई लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, तो क्या डर नहीं लगता आपको? कोई मोबाइल शोबाइल पास नहीं है? लगता है, क्यों नहीं लगता?
तो आपको पता है गुज़श्ता दिनों में वारदात भी हुई है और डकैतों ने बेचारे उसने थोड़ी सी मजामत की है, बंदे को सर में फायर मारा, बंदा मार दिया गुलामाबाद में। तो मतलब डर नहीं लगता आपको? ज़िंदगी प्यारी नहीं लगता है लाइट लगनी चाहिए इधर, 1-2 लाइटें लगानी चाहिए इन्हों को। बिल्कुल लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो रोड है, इस रोड पे वारदातें होती हैं, सुनने में आता है। जी जी, सुना है, कितनी मर्तबा सुना है ये बात। तो आप फिर क्यों इधर से गुजरते? मजबूरी है अब। मजबूरी है? जी तो अगर मजबूरी ना हो तो वो आप पीछे वाले रोड से चले जाएं। जी बिल्कुल। ज़रूर लुटने या ज़रूर कोई हादसा होगा तभी आपने यहाँ से बाहर आने। हम कोशिश करते हैं कि गुजारिश भी करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पर लाइट वगैरह होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसफ है। अच्छा भाई, आप रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, यहीं रहते हैं ਅਸੀਂ। तो ये अंधेरे में आप गुजरते आते जाते हैं, आपको डर खौफ नहीं आता? ਭਾਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੱਲ ਜੀਏ। इसी रोड पर घर है आपका? ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। नहीं तो तुसी कदी इंतजामिया ना मिल के या मोहल्ले दी ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ यूनियन काउंसिल है उन्होंने ना मिल के कोई दरखास्त नहीं दी कि यार इतने कम से कम लाइट ही ला दियो कॉर्नर ਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਵਾਰਦਾਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਲ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੰਭਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ। ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਿੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਏ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਦੀ तो कोई चीज़ नजर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। आप भाई बात करो। जगह यही कोशिश है। आप ये बात करो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जी जी, मेरा नाम इमरान है जी, अली इमरान मेरा नाम है। अली भाई ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਤੇ? नहीं भाई, मैं पिपल कॉलोनी रहना जी। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਪਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਛੋਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੀਰਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੋਡ, ਕੋਈ ਬਲਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखे हैं ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ बस। देखें इधर स्ट्रीट लाइटें लगनी चाहिए। ये देखें अंधेरा है, जैसे बिल्कुल जंगल भी है, बहान है। ये मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं, लाइटें नज़र आ रही हैं, मोटरसाइकिल कोई नहीं नज़र आ रही। ये देखें ना, इस मुल्क में भूख पड़ी हुई है, ये छोटे चोरों को पकड़ लेते हैं। ये देखें ना, जिसके बच्चे भूखे घर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के क्या हालात है। जिनके बच्चे घर भूखे, फिर उनको कुछ है नज़र नहीं आती, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे घर भूखे बैठे हुए हैं, तो इससे बेहतर है कि मर जाना ही बेहतर है ना। इसलिए ये वारदातें ये वो होती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये पॉइंट, इस पॉइंट से मुतालिक और लोगों की राय भी लेते हैं और फिर बाकी पॉइंट्स भी आपको विजिट कराते हैं। बेटा क्या नाम आपका? अब्दुल फाहद। पढ़ते हो आप हाँ जी, और रहते कहाँ पे? मैं इधर लियास पार्क। इलियास पार्क रहते हो। तो ये इतने अंधेरे में आप साइकिल पे आ रहे हो, जेब में मोबाइल वगैरह है, हाँ जी है। तो आपको पता है ना आजकल कितनी वारदातें होती हैं, हाँ जी, वो फिर भी आप इतने अंधेरे से गुजर रहे हो। बस गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे लाइट वगैरह लगाए, सहूलत दे हमसे। यहाँ पे ये साइकिल में टायर भी पंचर हो गया है, हमने यहाँ से पैदल गुजरना है। बाइक वाले तो जल्दी जल्दी ना चले जाएगा, साइकिल वाला पैदल जाएगा। तो अगर किसी ने रोक लिया तो मोबाइल भी छीन लेगा। हाँ जी, मोबाइल भी छीन लेगा, साइकिल भी छीन फिर लेगा। तो आपको मोबाइल जेब में लेके निकलना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये मोबाइल जेब में लेके निकलना चाहिए, इनको लाइट लगानी चाहिए। अच्छा, लाइट लगानी चाहिए। हाँ तो जी। मोबाइल जेब में क्यों होना चाहिए? मोबाइल राब्ते के लिए। राब्ते के लिए? हाँ। राब्ते के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वजी हुसैन। पुलिस ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੋਂ ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? लगता भाई उन की करिए थे, बहुत सारे मसले हैं इस इलाके में। यहाँ पर हमने कंप्लेन भी की थी, कोई सुनता ही नहीं है बात। क्या कंप्लेन की? फिर यहाँ पर कोई लाइट लगवाई, एक ये गली है और आप यहाँ से लेफ्ट होकर जाएं, फिर वहाँ पर भी ऐसी हालात है, कोई भी नहीं कौन तारीखी है? यस, इस पूरे रोड पर सिर्फ एक लाइट मुझे एक घर की वो कॉर्नर पर नजर आ रही है। वो लाइट कॉर्नर की नहीं है, वहाँ पर एक फैक्ट्री है, अच्छा। वहाँ पर रात को मजदूर काम करते हैं, वो इस वजह से लाइट लगी अच्छा, वो हुई है। फैक्ट्री की एक लाइट है, वो एक लाइट लगी वो है। फैक्ट्री की एक लाइट लगी हुई है कि वहाँ पर मजदूर आ रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं।
वो भी इस वजह से लगी हुई, नहीं तो कहीं भी नहीं लगी। आप वहाँ आगे मोटर मार। तो आप जब निकलते हो मोटरसाइकिल पे तो जेब में मोबाइल पैसे वगैरह होते हैं, यस होते हैं। डर लगता है फिर तो नहीं गुजरना चाहिए कि एवं लुटे जाओगे, क्या फ़ायदा? बस भाई क्या करें, मजबूरी है, यहाँ से गुजरना पड़ता है। हमारा रास्ता इधर को है, हमारा घर इधर आता है। तो यहाँ पर लाइट लगनी चाहिए, यस, यहाँ सारे रोड पर लगनी चाहिए, सारे रोड पे लगनी। यस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए जी आगे बढ़ते हैं। खबरदार हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन कुकियावाला रोड पर। ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पे, जो आपका लेफ्ट लेकिन मेरा राइट बनता है, ये कलीम शहीद पार्क है जो कि टोटल अंधेरे में डूबा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी राउंड दिखा दे मेरा कैमरामैन तो टोटल अंधेरे में डूबा हुआ है। गेट इसका टूटा हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई लाइट नहीं है। न जाने किस किस तरह के लोग यहाँ पर पनाह जो है वो लेते होंगे, चरसी भी होंगे, नशई भी होंगे, वारदातिये भी होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी है, जहाँ पर ना कोई लाइट है, तो जाहिर बात है वहाँ पर इस तरह का लोग ही जो है वो उसको अपनी पनाहगाह बना लेते हैं। खबरदार हज़रात, इस रोड पर मैं आपको बताता चलूँ, ये पूरा रोड आप देखें, तकरीबन हर 30-30, 40-40 फुट की दूरी पर यहाँ पर जो ये खंबे लगे हुए हैं बिजली के, और उन पर बाकायदा लाइट्स भी नस्ब हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं, बाकायदा ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, मीटर भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जनाब ये पूरा साल लाइट्स नहीं ऑन होती, सिर्फ जब इलेक्शन के दिन होते हैं, जब वोटर जो है बन के वोटिंग के लिए जब लोग आते हैं यहाँ पर, जो यहाँ के इलाके के जो उम्मीदवार होते हैं, तब जनाब इसको रोशन कर दिया जाता है और ये तासुर दिया जाता है कि जनाब हमने इस सड़क पर जनाब लाइटें भी लगा दी हैं, हमने रोड भी तामीर कर दी है और हम आपके इलाके के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, आप हमें वोट डालें। ठीक है, ये तो होगी यहाँ की करंट सूरत हाल। मैं वो भी दिखाएं, ये सामने बिल्कुल खंबा है, ठीक है, लाइट भी लगी हुई है, अगर क्लोज करें तो लाइट भी लगी हुई है, लेकिन लाइट ऑन नहीं की गई। उसके पीछे रीज़न यही जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये खंबा है और आगे ऐसे बेतहाशा खंबे हैं जो कि 20-20, 30-30, 40-40 फुट के फासले पर लगे हुए हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई एक खंबा है और आगे कोई और दूसरा खंबा लगा हुआ है। खंबों की भरमार है, लाइटें लगी हुई हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लेकिन ऑन नहीं करने हमने। क्यों? हम आवाम के भले की बात क्यों करें? ठीक है, और इसी रोड पर आपको बताते चले, गुज़श्ता दिनों में वारदात भी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों से बात भी करते हैं और मैं आपको यहाँ के लोगों का क्या तासुर है इस वारदात के बाद, इस रोड को लेकर लोगों का क्या कहना है, इस वाले से मैं बात करता हूँ। अंकल हमारे पास खड़े हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी अंकल आपका? मोहम्मद नईम जी। आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, इधर रहते हैं। तो ये तो सारा अंधेरे में डूबा हुआ है, ये भी अंधेरे में डूबा हुआ है, तो आपने कभी लाइटों को लेके यहाँ पर मज़ामत नहीं की या इल्तिजा नहीं की या दरखास्त नहीं दी? सुनता ही कोई नहीं जी हैगा। कलीम शहीद चौक 84 तो लैके नसारा कपूर रोड तक बिल्कुल कोई लाइट नहीं हैगी। इधर अपना कलीम शहीद पार्क आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ। इधर 16-17 नंबर तक नवाज पार्क आ, टोटल डेली वारदातां ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। कोई नहीं पुछदा दसदा, कोई नहीं आ रहा, कोई लाइट नहीं हैगी। तोड़ तक नज़र मार लो, इधर मार लो, इधर मार लो, कोई लाइट नहीं हैगी। पीछे करके वारदात भी हुई है, शहरी मार देता है, जानों मार देता है। शहरी भी मार ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ 5-6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਡਾਲਾ ਡੂਲਾ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਲਾਈਟ ਮਾਰੋ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਹਨੇਰਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੱਲੇ ਆ ਇਹ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ। 12 ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਵਾਰਦਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਲੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਬਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਡਾਲਫਿਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद। काम करते हो क्या ऐਵੇਂ घूम फिर रहे हो? नहीं, काम करते कहाँ हैं काम करते हो? इधर फ्री चौक में। ये फ्री चौक में? हाँ जी। तो ये सड़क तो देखो कितना अंधेरा है, इधर भी बड़ा अंधेरा है, तो वारदातें होती हैं यहाँ पे? होती है रात में 2-3 बजे होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो मौसम आ रहा है सर्दियों का, अभी ये तो गर्मियों में भी सारी लाइटें बंद हैं, ये पार्क की सारी लाइट बंद है। इधर ही वारदात होती है, जब भी होती है सर्दियों में। खबरदार इस रोड के हवाले से सारी बात है, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ज़ाहिर है वो सवारियों को लेके जाते हैं, लेके आते हैं, हर तरह के हालात से ये भी वाकिफ़ होते हैं और इन्हें भी जो है हर तरह की खबर होती है कि किस रोड पे क्या चल रहा है, किस रोड पे क्या हो गया है, किस रोड के क्या हालात हैं, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चाची कैसे आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह। क्या नाम है आपका? शौकत अली। तो कितने अरसे से चला रहे हैं रिक्शा? तकरीबन 12-13 साल हो चुके मुझे। इन सड़कों पे आप रिक्शा चलाते हैं, अंधेरे में सवारियां मिल जाती हैं आपको?
नहीं, कभी मिल जाती कभी नहीं मिलती। कभी ऐसा हुआ सवारी ने हाथ दिया, वो आगे से डकैत निकला हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन सुनते हम ज़रूर हैं। अच्छा, जब कहीं अंधेरा, क्योंकि ये लाइट तो मिलती नहीं है, कहीं देखो कहीं बंद है, कहीं चल रही है। अगर कोई लाइट चल रही है तो ख़राब है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो अंधेरे में कुछ भी फ़ायदा उठा सकते। इस रास्ते पे देखें ये पार्क भी लगता है, सारा रोड मुझे तो जहाँ तक नजर है वहाँ तक अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई सवारी आपको हाथ करे कि जी रुक जाए, तो आप रुक जाते हैं? रुक जाते हैं, ठीक है। रुक जाते हैं, लेकिन देख लेते हैं। रुकने से पहले देखते हैं कि रुकने के बाद देखते हैं? पहले देखते हैं कि ये सवारी उठाने वाली है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं, हमें थोड़ा बहुत तजर्बा तो हाँ, दूर से समझ में आ जाती है कि सवारी है या नहीं है। हाँ, इसलिए हम नहीं उठाते, हम निकल जाते हैं। वारदातों की क्या सूरत है आप? वारदातें तो रोज़ होती हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है। कोई या कोई अंधेरे का फायदा उठाता है, या वैसे ही रोड पे चलते अगले वारदात कर लेते हैं। हाँ जी, चलें, लेकिन रोशनी में बंदे की शक्ल तो नजर आती है ना, उसके नंबर प्लेट आप गाड़ी की ट्रेस कर लेते हो, मोटरसाइकिल की नंबर ट्रेस कर लेते हो। अंधेरे में कौन देखेगा? अंधेरे में कोई नहीं देख सकता, अंधेरे में वही देखो, लाइट पड़ेगी तो दिखेगी, जब लाइट नहीं पड़ेगी दिखेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हमारा ये माशरा जो है ख़राब, इसे दुरुस्त करना इनका हक है, क्योंकि हम लोग मजदूरी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाते हैं, फिर बाद में कैसा हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार है? तो कभी जिंदगी में आपके साथ वारदात हुई है, मतलब ऐसी आप रुके हो, आपको रोक लिया हो, आपसे मोबाइल छीन लिया हो, पैसे छीन लिए हो? एक दफ़ा का जिक्र है कि हम इस रोड पे से आ रहे थे, मेरे साथ मेरे बच्चे थे। अच्छा। तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, मैंने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि मेरे पास बच्चे थे, मैं लेके जा रहा था। तो उन्होंने फायर किया, लेकिन वो उन्होंने फायर भी किया? लेकिन वो अल्लाह बचा गया। वो मेरी गाड़ी के यहाँ से लगा, पार निकल गया, आर पार हो गए? हाँ, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी, ठीक है। मैं निकल गया हूँ। तो आपने फिर कंप्लेन करी थी कि नहीं? कंप्लेन क्या दे रहा था वहाँ, पता नहीं कौन था, कौन कंप्लेन कैसे करते, कंप्लेन वहाँ कर दे यहाँ को असर हो। नहीं, असर देखें, थाना इसलिए यहाँ पे आप कंप्लेन करते कि भाई ये वाकया हो गया मेरे साथ, बाकी भी बाद में पुलिस गश्त करे, मिले, यहाँ पर घूमे फिरे। एक और बात है, देखो जब यहाँ को वारदात होती है, ये कैसे वाकया था, पुलिस तो टाइम पे पहुंचती नहीं, ये तो टाइम पे पहुंचे ना, तो फिर तो पता कंप्लेन के फायदा। चाचू चले, नोटिस में तो आ जाती है ना? नोटिस में यहाँ तो कई दफे पर्चे पड़े हुए, वो नहीं उठते। लेकिन चले, उम्मीद भी तो होती ना आपको कि यार चलो कभी तो अच्छा होगा। अल्लाह की ज़ात पे है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे, उसके रसूल पे भरोसा, और किसी पे नहीं है। हम ये समझते हैं कि अपनी मेहनत करो, अपने घर चले जाओ, बस, और कुछ नहीं। ये बाकी ये हुकूमत को चाहिए कि लाइटें, अरे ये तो मसला है, रोड पे लगे हुए हैं, इनको चलना चाहिए। समझिए, गर्म इतने बड़े बिल आ रहे हैं, वो भी हम लोग ही देते हैं लाइटें, ये जल्दी रोड पे ही चलो कम से कम लाइटें जला दें। हाँ, लाइटें जला दें। बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक की जाने जाते खबर नहीं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, और कुछ एक दो पॉइंट्स और भी हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं, सरकार के नाम पहुंचाने हैं कि ये वो सड़कें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर वारदातें हो रही हैं, और जो इंतज़ामिया है वो थोड़ा सा कान धरे और थोड़ा सा इस मामले में तवज्जो दे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद। और मैं इस वक्त उस पॉइंट पर मौजूद हूँ आज से कुछ दिन पहले, जहाँ पर एक शहरी को लूटा गया और वारदात की गई, और थोड़ी सी मुज़ाहमत पर उस शख्स को गोली मार दी गई, और उस इंसान ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। और सिर्फ वो एक इंसान नहीं मरा, बल्कि उसके साथ उसकी पूरी फैमिली ने इस इतने बड़े दुख को झेला है। और जो चोर उचक्के हैं, जो डकैत हैं, वो बिल्कुल ये नहीं सोचते कि चंद रुपयों की खातिर, एक मोबाइल की खातिर या चंद हज़ार रुपयों की खातिर वो किसी की भी जान ले लेते हैं। उनके नज़दीक किसी की भी जान की कोई अहमियत नहीं है। मैं डेरा साई कब्रिस्तान वाले रोड पर मौजूद हूँ, और बताता चलूँ मैं कि इस पूरे रोड पर एंड तक कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है। एक तरफ ये सेम है, दूसरी तरफ ये कब्रिस्तान है। आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कचरा स्टैंड भी है और प्लॉट भी है, मतलब वीरानी है, मतलब सुनसान हो जाता है ये। अभी तो टाइम जो है वो अराउंड 8 का है, तो अभी थोड़ा रौनक है, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं, यहाँ से कोई नहीं गुजरता, और जो गुजरता है वो अल्लाह अल्लाह करते गुजरता है कि या अल्लाह इस रोड से मैं गुजर जाऊँ। अब देखें ना, जिन लोगों की यहाँ पे रिहाइश है, जिन लोगों का यहाँ पे घर है, उन्होंने तो आना जाना ही है, उनकी मजबूरी है। और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ये डकैत, जो लोगों को लूटते हैं, और लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। लोगों को लूट लिया जाता है, डकैती कर ली जाती है, और उसके बाद लोगों को मार भी दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि थाना गुलामाबाद के अंडर आता है ये एरिया। इस पूरे रोड पर मुझे कोई पुलिस मोबाइल नज़र नहीं आई, कोई डॉल्फिन मुझे यहाँ पर फिरता हुआ नज़र नहीं आया, कहीं पुलिस का डाला नज़र नहीं आया, कि कम से कम और कुछ नहीं, इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना बड़ा वक़ुआ हो गया। आइए आगे चलते, कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, ठीक है, इतना बड़ा वक़ुआ हो गया, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कान से जो है वो जू नहीं उनके कान पे रेंगी।
थाना जो गुलाम अहमदाबाद है उनका कोई पुलिस का डाला यहाँ पर नहीं कि और कुछ नहीं, यही बहुत है भाई कि अगर चौक के अंदर डाला खड़ा हुआ है तो इसी का डर होता है डकैतों को, चोरों को। कोई डाला नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई पुलिस का एहलकार नहीं है, कोई डॉल्फिन पुलिस नहीं है, किधर है ये सारे? मतलब अगर शहर में कहीं भी वारदात हो जाती है तो क्या उसके बाद ही आपने वहाँ पर पहुँचना है? ज़रूरी है कि वारदात हो तभी आपने हरकत में आना है, आपने मुतहरक होना है, उससे पहले क्यों नहीं होते? शहर के मेन जो रोड्स हैं वहाँ पर तो आप चलते फिरते नजर आते हैं। इन एरियाज़ में किसने काम करना है? तनख्वाहें आप सारी लेते हैं और टाइम पर लेते हैं, फिर आपके इंक्रीमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, आपको हर तरह की सहूलत भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी भी पूरी निभाएं। आप इन एरियाज़ में आएँ, चक्कर मारें, राउंड मारें, कम से कम चोरों को, उचक्कों को, डकैतों को यहाँ पर पता हो कि भाई पुलिस फिरती है तो हमने यहाँ पर कोई वारदात नहीं करनी, पकड़े जाने का खर्चा होता है, ठीक है। अब जिस बंदे की जान चली गई है, मुझे ये बताएं क्या वो वापस आएगा? नहीं आएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये जनाब, पूरी रोड के ऊपर कोई लाइट नहीं है कि अगर कोई डकैती होती है किसी का चेहरा शनाख्त में नहीं आ सकता, अगर किसी ने डकैती किया उस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट शनाख्त में नहीं आ सकती, वो ट्रेस नहीं हो सकती। कौन पूछेगा? कौन इन चीज़ों पर काम करेगा? कौन इन चीज़ों पर बात करेगा? कोई बंदा नहीं है। ना पुलिस का महकमा यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, ना इंतज़ामिया नज़र आ रही है, कारपोरेशन का काम है, कोई लाइट नज़र नहीं आ रही हमें, तो वारदातों पे वारदातें हो रही हैं, लोग लुटे जा रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं, कोई परवाही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग, क्योंकि हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लोग भी इकट्ठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, की नाम अपना? अली रजा। अली भाई, क्या करते हो आप? अपना माड़ा मोटा कारोबार करते हैं। ए रोड तो आन जान डेली ਦਾ? हाँ डेली ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਲਾਈਟ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੈਨ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਦਰਮਰ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भैया की नाम अपना? फैसल नज़ीर। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਡੇਲੀ ਹੈ? बिला ਫੁੱਲ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ? फुल दलेर हो गए। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ। खत्म हो गई दलेरी उत्थे तो ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? खत्म हो गई। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵਾ। आए दिन ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਨਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਆ 20 ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਕ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਨਾਕਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਕਾ ਹੈ। ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ? ਨੋਗੋ ਏਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮੇਨ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੋਗੋ ਏਰੀਆ 11 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਗੋ ਏਰੀਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਸ ਲੰਘਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਲਾ ਦਿਓ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਸ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਸ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਚਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹਿਸ਼। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖੀ? ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 8-9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਏਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਡਾਲਫਿਨ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ? ਡੋਲਫਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਡੋਲਫਨ VIP ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਸ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨੋਗੋ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੰਨਾ VIP ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਹਫਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਝਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੜਦੇ ਹੁਣ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੁਣ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਤਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा जी, ये भाई साहब हैं कब्रिस्तान के बिल्कुल कॉर्नर पे हैं, और ये वही रोड है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि यहाँ पर गुज़श्ता दिनों में वारदात भी हुई है और मज़ामत पे वारदातियों ने बंदे को जान से मार दिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣਾ? मोहम्मद उस्मान। ਕਿੰਨੇ ਸੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਸਾਜੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਜਾਂ ਡਾਲਫਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਬਸ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਿਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਦੀ ਇਹਦੋਂ ਆਏ ਪੁੱਛ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲकुल ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और कोई बंदा आंदा जांदा है इस रोड ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰ ਗੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ बहुत शुक्रिया आइए जी, आगे बढ़ते खबरदार हज़रात इस वक्त मैं कायमसाई रोड पर मौजूद हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं राइट बिहाइंड मी के इधर टोटल अंधेरा है ना बंदा ना बंदे की ज़ात आपको नज़र आती है सिर्फ गाड़ियाँ आपको आती जाती नज़र आती हैं और वो भी इतनी ओवर स्पीडिंग में गुजरती हैं कि उनको पता होता है कि भाई रास्ते में कहीं रुकना नहीं है ये थ्रू आउट जहाँ तक कायमसाई का दरबार है वहाँ तक बल्कि उससे पहले चौकी जो आती है चौकी पे भी एक आध लाइट लगी हुई है वो भी उन्होंने अपनी सहूलत के लगाई हुई है कि जहाँ मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करनी है इसके अलावा कोई लाइट नहीं है इस रोड के ऊपर वावडा का दफ्तर मौजूद है और वावडा के दफ्तर के मौजूदगी के बावजूद यहाँ पर पूरे रोड में लाइट नहीं है चार लाइनें हैं मैं आपको दिखाऊं जो खंभों की हैं 1 2 3 और ये 4 ठीक है दिखाएं ज़रा अगर ये नज़र आती वो तो खैर आपको अंधेरे में इतनी खास नज़र नहीं आएगी लेकिन ये पूरे रोड के ऊपर 2 उस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं 4 लाइनें और 10 15 फुट पे जनाब खंबे लगे हुए हैं मगर उसके बावजूद भी एक लाइट नहीं है जो आवाम के रिलीफ के लिए हो एक लाइट नहीं है जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सके मतलब यहाँ पे भी कोई लुट जाता है यहाँ पर भी किसी की जान चली जाती है कोई पूछने वाला नहीं है मुझे समझ नहीं आती फैसलाबाद की इंतजामिया क्या करती है मतलब गुज़श्ता दिनों में इतना बड़ा वाक़या हो गया एक बंदे ने अपनी जान दे दी ठीक है डकैतों ने उसको जान से मार दिया और गायब हो गए कोई उनकी जनाब उनको देखने वाला नहीं है कोई उनको ढूंढने वाला नहीं है कैसे देखें ना चेहरे की शनाख्त ना मोटरसाइकिल के नंबर की शनाख्त तो भाई ढूंढेंगे कैसे लाइट होगी तो कम से कम गाड़ी का नंबर नज़र आ जाता है मोटरसाइकिल का नंबर नज़र आ जाता है बंदे की शक्ल नज़र आ जाती है कुछ तो आपके पास एविडेंस आता है ना जिस पर आप बंदे को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन जहाँ पर लाइट ही नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा वारदाती तो आज़ाद ही घूमते हैं उनको पता है यहाँ से हमने लूटना है लूट के हमने गायब हो जाना है हमें ना किसी ने पहचानना है ना हमारी जनाब शनाख्त होनी है और हम जो मर्जी लूट मार करते फिर कौन सा किसी से पूछना है हमें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है भैया आपका फरमान सलमान आप यहाँ पर क्या कर रहे थे मैं इधर फैक्ट्री में काम करता हूँ फैक्ट्री पे काम करते हैं पैदल जाते हैं कि मोटरसाइकिल या साइकिल पे पैदल पैदल तो जेब में मोबाइल वगैरह है मोबाइल वगैरह है इधर से रात से गुजरते हैं ना तो ये वारदातें होती है इधर ये लाइटें चलनी चाहिए वो तो चलनी चाहिए पर मैं कह रहा हूँ जब आपको पता है इस रोड पर वारदात होती है पैदल जा रहे हो जी, तो कोई भी रोक के आपसे मोबाइल छीन सकता है उसको पता है यार काट तो काट और कुछ नहीं को 5-7 से ज़्यादा मोबाइल तो होएगा जी मोबाइल है ना जी है तो फिर भी रिस्क ले लेते हो बस वो खाना खाने निकलते हैं मजबूरी के ये लिए मजबूरी निकलते है हैं। नहीं तो फैक्ट्री मालकान से रिक्वेस्ट करनी थी कि सर बाहर चोरियां डकैतियां होती हैं इधर कोने में हमें कोई छोटा सा किचन बना दे इधर ही हम सालन रोटी कर लिया करें बस वो करते तो हैं तो निकलना पड़ता है मजबूरी तो और किसी दवाई लेने या कोई ना कोई मसले के लिए तो निकलना पड़ता है ना ये तो यहाँ पर पुलिस का डाला वगैरह फिरता है डॉल्फिन वगैरह या फिरता है चौकी के बंदे फिरते हैं फिरते हैं किसी वक्त तो अब आप मुझे ये बताओ कि रात का ये टाइम है जी कितनी देर तक यहाँ पर सड़क पे थोड़ी सी रौनक होती है और उसके बाद यहाँ पर अंधेरा हो जाता है यानी कोई बंदा नहीं गुजरता यहाँ ये तो अक्सर रात तक होती रहती है ठीक है जी 12-1 बजे तक होती मतलब मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ चलती हैं चलती हैं लेकिन स्पीड से गुजरती हैं या लोग वैसे भी गुजर जाते हैं यार पता है खैर है कौन सा किसी ने रोकना है या कोई मसला हो गुजरते हैं खूब ज़्यादा होकर गुजरते हैं क्यों स्पीड से क्यों गुजरते हैं जो वारदातें होती है ना इधर ठीक है क्या पैगाम दोगे फिर आप इधर तो वासा कह रहा हूँ वावडा का दफ्तर भी है साथ में चौकी है उसके बावजूद इस पूरे रोड पर लाइट नहीं है ये हम कहना चाहते हैं ये लाइटें लगनी बननी चाहिए ये लाइट जलनी चाहिए बहुत शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर आपका नाम मेरा नाम हुसैन अली है हुसैन भाई इधर खाना खाने के लिए आए जी खाना खाने के लिए इस रोड पर ये जो कायमसाई वाला रोड है दरबार रोड है इस रोड पर कितना अमूमन आपका आना जाना है हम डेली इस रोड पे आते जाते हैं डेली आते जाते हैं डेली इस रोड पर रोशनी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती वारदातें नहीं होती यहाँ पे आपको डर नहीं लगता यार रास्ते में कोई रोक के कोई छीना झपटी ना हो जाए बाकी जितने भी रोड हैं उससे ज़्यादा यहाँ हालात ख़राब हैं कि कोई लाइट नज़र नहीं आ रही आप देखो दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है कम अज़ कम संजीदगी से सबको ये नोटिस लेना चाहिए और इसकी जो है लाइटें हैं ये ठीक करनी चाहिए
यहाँ आमदोरफ्त कारोबारी हजरात की हैं। मैं अभी गल्ला मंडी से रोज़ाना यहाँ पे आता हूँ, कारोबारी लोग आते जाते हैं। कम से कम इनकी लाइटें ठीक होनी चाहिए। अच्छा सर, देखें वापडा का दफ्तर भी है, चौकी भी है, उसके बावजूद 4-4 लाइनें और तकरीबन को 150, 200, 300 खंबा लगा हुआ है एंड तक, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन किसी भी खंबे के ऊपर एक भी लाइट नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसको ज़रूरी नहीं लगता लोगों के लिए रोशनी हो जाएगी तो कहीं लोग वारदात से बच जाएंगे? क्या वो ऐसा नहीं चाहते? मेरे ख्याल में वावडा वाले इस काम में ख़ुद मुलव्वस हैं ताकि यहाँ अंधेरा हो और यहाँ वारदातें हों, इसलिए ये सारा काम है। देखो अव्वल से एंड तक कोई एक भी लाइट नज़र नहीं आ रही, और ये कितनी मसरूफ़ शाहरा है, सब कारोबारी लोगों का गुजर है, तो कम से कम ये लाइटें जो हैं ये तो लगानी चाहिए। अच्छा, वैसे आपने, मैं बस आपसे एक आध मिनट ही और लूँगा, आपने आते जाते यहाँ पर पुलिस का डाला या डॉल्फिन कभी फिरती देखी है? जी, वो कभी कभार देख लेते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको भी तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए भाई जिस रोड पे हम चक्कर भी लगा रहे हैं और यहाँ इतनी ट्रैफिक गुजर रही है, लोग आ जा रहे हैं, कम से कम लाइटें तो ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खबरदार ज़रा प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने आपको 3 से 4 पॉइंट्स विजिट कराए, जिसपे एक पॉइंट तो ऐसा था जहाँ पर जो कूकियाँ वाला है, जहाँ पर वारदात भी हुई। ठीक है, एक तरफ सेम है, एक तरफ कब्रिस्तान है, वारदात हुई, छीना झपटी हुई, और वारदात करने के बाद उस शख्स को जान से मार दिया गया। मतलब इससे बढ़कर और कोई बड़ा जुर्म नहीं है, इससे बढ़कर और कोई बड़ा गुनाह नहीं है कि जहां पर वारदात हो जाए, किसी की जान चली जाए, और फिर भी उसके बावजूद भी इंतज़ामिया या जो अफसरान है, आला अफसरान है, वहाँ का जो मुतल्लका थाना है, वो मुतहरक ना हो, वो कार्रवाई ना करे, और वो वहाँ पर जो मेजर इशू है उस पर बात ना करे, उस पर काम ना करे, और लोगों को वहाँ पर रिलीफ ना दे। मुझे नहीं समझ आती किस हद का वेट करती है हमारी इंतज़ामिया, किस हद तक वेट करेगी हमारी कारपोरेशन, हमारे जो इदारे हैं, जो पुलिस है, वापडा है, ये जितने भी हमारे इदारे हैं, ये किस हद तक वेट करेंगे कि कौन सी ऐसी हद है जो पार करने के बाद लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, लोगों के रिलीफ पर काम किया जाएगा, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, ताकि जो हालात आज हैं वो आने वाले वक्त में लोगों को देखने ना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ऐसे मजीद पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और हम दिखाएंगे कहाँ कहाँ पर काम होना बाकी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।